ऐसे ऐसे सवालों के कॉन्सेप्ट को चूकना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए कि सवाल क्या कह रहा है कि पी और क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा विस्तारित पी क्यू से ए पर मिलती है तो ए पी क्यू को विभाजित करता है। किस रेशियो में? एक्सटर्नली करता है या फिर इंटरनली करता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप दो वृत्त बना लीजिए। ये है आपका सेंटर P और ये है आपका Q, और इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये A पर मिलती है। A पॉइंट पर मिलती है कौन? अनुस्पर्श रेखा, वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है आपका, ये यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो यहाँ पे हमने इसको रखा A पॉइंट। ठीक है, तो ये जाके यहाँ पर मिल रही है, ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ पर जाकर मिल रही है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये जो है किस रूप में विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो रेशियो दे रखा, इसका जो रेडियस है आपका ये 7 है और इसका जो रेडियस है वो 3 है। ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं कि केंद्र से, है ना, स्पर्श रेखा पर ये जो लाइन होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये दोनों लाइन आपका पैरेलल हो गया। इसको मान लेते हैं पी क्यू आर और इसको मान लेते हैं एस, यानी कि पी एस और क्यू आर जो है आपका पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है, ये कोण भी बराबर होगा दोस्तों, है ना। अल्टरनेट एंगल ये भी आपका बराबर होगा, ये कोण भी आपका बराबर होगा, ये भी आपका बराबर होगा, और ये जो है एंगल है आपका दोनों के लिए कॉमन है। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको सिमिलर बना रहे हैं। तो सिमिलर के लिए कौन सा यहाँ पर लगेगा? एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल एंगल होता है सिमिलरिटी में, साइड एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है। ठीक है, तो एंगल एंगल त्रिभुज, यहाँ पर दो त्रिभुज है आपके, ए क्यू आर और ए पी एस। तो ए क्यू आर और ए पी एस, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि ए दोनों का कॉमन है। एंगल क्यू एंगल पी के बराबर है, एंगल क्यू एंगल पी के बराबर है, एस जो है आर के बराबर है, एस जो है यहाँ पर आर के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए क्यू बटा ए आर, लिख सकते हैं ए क्यू बटा ए आर बराबर क्यू आर बटा ए क्यू बटा ए पी, सॉरी ए क्यू बटा ए पी, ए क्यू बटा ए पी बराबर ए आर बटा ए एस, ए आर बटा ए एस, और इसको लिख सकते हैं क्यू आर बटा पी एस। ठीक है, क्यू आर बटा पी एस। तो आपसे पूछ रहा है कि अब यहाँ पर देखिए कि क्यू आर बटा पी एस का आपको मान दे रखा है कितना? क्यू आर बटा पी एस का मान है 3/7। तो ये भी ए क्यू बटा ए पी भी 3/7 हो जाएगा। तो ये ए क्यू 3 है और टोटल 7 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा? पी क्यू कितना बच जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अब यहाँ पर कंसेप्ट समझिए कि ए पी क्यू को विभाजित करता है, या तो इंटरनली होगा या तो फिर एक्सटर्नली होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन है यहाँ पर ए और ये बी है, ठीक है, और कोई भी लाइन है यहाँ पर, अगर ये पी पॉइंट इस दोनों के बीच में है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं ए पी बटा पी बी। ये लाइन किस रूप में विभाजित करेगा? ए पी बटा पी बी। जब ये दोनों लाइन के बीच में ये पॉइंट पी है तो ये पॉइंट पी ए बी को इंटरनली विभाजित करेगा और इसको लिखेंगे ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी। ठीक है, अगर यही पॉइंट बाहर रहता, ठीक है, ये पी जो है बाहर रहता और ये ए बी है, ठीक है, और ये पी जो है बाहर रहता, तो ये पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली विभाजित करता। ठीक है, और इसको भी हम लिखते हैं ए पी बटा पी बी। ठीक है, पहले इतना निकालते फिर हम इतना निकालते। ठीक है, ये x तब ये y, यहाँ पर ये x ये y। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बटा y, ए पी पहले बड़ा वाला लेंगे, ए पी बटा पी बी। ठीक है, तो ये एक्सटर्नली विभाजित करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट है दोस्तों, ए जो है, ये पॉइंट है ए, इस पी क्यू के बाद को बढ़ाया, इस पी क्यू के बाहर है। ठीक है, इस पी क्यू के बाहर है ना। ये पॉइंट जो है पी क्यू को एक्सटर्नली विभाजित करेगा, और किस रेशियो से विभाजित करेगा? ए पी बटा ए क्यू, पहले बड़ा वाला लेंगे, ए पी बटा ए क्यू, यानी कि 7/3। तो एक्सटर्नली होगा आपका 7/3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।